शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश, हकीकत या फसाना, इसी विषय को लेकर आज का अम्बेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। सम्मानित साथियों, एक दौर था जब दलितों के लिए मंदिर प्रवेश खोले जाने का अभियान चलाया गया, लेकिन इसके पीछे की हकीकत समझनी होगी। 12 नवंबर 1936 को त्रावणकोर के महाराजा ने मंदिर अस्पृश्यों के लिए खोले जाने की घोषणा की। स्वाभाविक तौर पर है कि इस तरह के निर्णय की खूब प्रशंसा हो रही थी, लेकिन जब बाबा साहब ने यहाँ तर्क रखा कि आखिर मंदिर अचानक क्यों खोला गया, सदियों से जो मंदिर बंद रहा, आज अस्पृश्यों के लिए मंदिर क्यों खोला गया, इसकी हकीकत जानकर आपको लगेगा कि वास्तव में जो बाबा साहब ने हकीकत बताई वही सही बात है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का अम्बेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 330 से लेकर 332 तक हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो परिशिष्ट नंबर 5 यहाँ पर दिया गया उसी से संदर्भ ये लिया गया है। त्रावणकोर के महाराजा ने दिनांक 12 नवंबर 1936 को अपने राज्य में अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोलने की घोषणा की। घोषणा इस प्रकार थी: अपने धर्म में सत्य और उसकी व्यापकता पर हमें गहरा विश्वास हो गया है कि हमारा धर्म पवित्र निर्देशों पर आधारित है। इसमें व्यापक सहनशीलता है और यह जानते हुए कि शताब्दियों से ये धर्म समय की आवश्यकता के अनुसार अपने को बदलता चला आया है। अब हमारी इच्छा है कि हमारी हिंदू प्रजा में किसी को जन्म के कारण, जाति अथवा संप्रदाय के कारण हिंदू धर्म से प्राप्त होने वाली सुख शांति से इनकार नहीं किया जा सकता। हमने निश्चय किया है और घोषणा करते हैं और आदेश देते हैं कि लागू नियमों और शर्तों के अंतर्गत अब भविष्य में किसी भी हिंदू को जन्म अथवा धर्म के आधार पर हमारे राज्य द्वारा संचालित एवं नियंत्रित मंदिरों में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये तो घोषणा त्रावणकोर के महाराजा ने 12 नवंबर 1936 को की। हूबहू उनके ही शब्दों में यहाँ पर बाबा साहब ने व्यक्त किया है और उन शब्दों को हमने आप तक पहुँचाया है। अब बाबा साहब इस घोषणा का तहकीकात करेंगे और वो तहकीकात आप तक पहुँचेगा। आप भी विश्लेषण कीजिए। कांग्रेसियों और श्री गांधी द्वारा इस घोषणा पर बहुत कुछ कहा गया है। उस घोषणा को हिंदू जगत में नई चेतना का जन्म बतलाया गया है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास नहीं है। कुछ भी हो, इसका दूसरा पक्ष कुछ और भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, श्रेयस्कर है। उपरोक्त घोषणा त्रावणकोर के महाराजा ने अपने नाम से प्रसारित की थी। अब बाबा साहब यहाँ विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि ये जो घोषणा है वो महाराजा ने अपने नाम से प्रसारित की थी, परंतु वास्तव में इसके पीछे उनके प्रधानमंत्री CP रामास्वामी अय्यर का हाथ था। उसके ध्येय को समझना होगा। श्री CP रामास्वामी अय्यर 1932 में भी उन्हीं महाराजा के प्रधानमंत्री थे, यानी कि त्रावणकोर के वो प्रधानमंत्री थे CP रामास्वामी अय्यर 1932 में भी। और अब जबकि पत्र 12 नवंबर 1936 को लिखा है, इस समय प्रधानमंत्री वही हैं। तब बाबा साहब लिखते हैं कि 1932 में जब श्री गांधी ने गुरुवायूर मंदिर में अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश के बारे में विवाद खड़ा किया था, तब श्री अय्यर, जो व्यक्तिगत रूप से कट्टर हिंदू हैं, उस विवाद में उनका पक्ष ले रहे थे, जो मंदिर प्रवेश के विरुद्ध थे। उन्होंने इस विषय पर निम्नलिखित बयान समाचार पत्रों में छपाया था: व्यक्तिगत रूप से मैं जाति पात के नियमों को नहीं मानता। व्यक्तिगत रूप से ये बयान जो CP रामास्वामी अय्यर का, अब यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं
और उन्होंने जो बयान अपना अखबारों में छपवाया है वो बयान सीधे सीधे हूबहू पहले आपके समक्ष प्रस्तुत करें और उसके बाद इनके शब्दों पर आधारित बाबा साहब का विश्लेषण आप स्वयं देखेंगे। व्यक्तिगत रूप से वो लिखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं जाति पात के नियमों को नहीं मानता। मैं समझता हूं कि अभी तक लोगों में अंधविश्वास है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि मंदिरों में पूजा पद्धति दैवी आदेशों पर आधारित है। इस समस्या का स्थायी समाधान पारस्परिक समायोजन और हिंदू समाज के धार्मिक तथा सामाजिक नेताओं की जागृति और वर्तमान स्थिति को पहचान कर चलने से ही संभव है। ऐसा सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे हिंदू जाति की एकता मजबूती से कायम रह सके। इस संबंध में दबाव इसका जवाब नहीं है तथा राजनीति के बजाय सीधी कार्रवाइयों से ये समस्या और अधिक घातक हो सकती है। दुर्भाग्य से मैं श्री गांधी के इस विचार से सहमत नहीं हूं कि मुद्दे को अंतर्जातीय सहभोज से अलग रखा जाए। इस संबंध में मैं डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों से सहमत हूं कि दलित वर्गों का तत्काल सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक की बात यहाँ पर नहीं की गई, आध्यात्मिक की बात यहाँ पर नहीं की है। सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हमारा कार्यक्रम होना चाहिए। ये डॉक्टर सीपी रामास्वामी अय्यर लिखते हैं। अब बाबा साहब आगे लिखते हैं, कहते हैं इस बयान से स्पष्ट है कि 1933 में श्री सीपी रामास्वामी अय्यर को आध्यात्मिक विचारों ने प्रभावित नहीं किया था। 1933 के बाद आध्यात्मिक विचार जमने लगे। श्री अय्यर के विचार 1936 में कैसे बदल गए? त्रावणकोर में 1936 में ऐसी क्या बात हुई जिसे श्री अय्यर को विचार बदलने के लिए विवश होना पड़ा? ये स्मरणीय है कि 1936 में त्रावणकोर में इजवा जाति का एक सम्मेलन हुआ था। अब सच्चाई यहाँ से निकल कर आएगी। इजवा जाति ने ये जो सम्मेलन किया वो किस वजह से किया, क्या निर्णय लिया, अब हम जानने वाले हैं। ये स्मरणीय है कि 1936 में त्रावणकोर में इजवा जाति का एक सम्मेलन हुआ। इजवा मालाबार में अस्पृश्य जाति से संबंधित है। ध्यान दीजिए, मालाबार में इजवा जाति के बारे में कहा गया। इजवा मालाबार में अस्पृश्य जाति से संबंधित है और मालाबार में और भी क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वो एक पढ़ा लिखा समाज है और इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। यह जागृत जाति भी है जो राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया करती है। सम्मेलन इस बात पर विचार करने के लिए बुलाया गया था कि इजवा लोग हिंदू धर्म को कोई अन्य धर्म अपनाने हेतु त्याग दें अथवा नहीं। देखिए, बहुत क्लियर कट यहाँ पर इजवा जाति ने जो सम्मेलन किया था 1936 में, उस सम्मेलन का उद्देश्य यहाँ लिखा है। इजवा लोग हिंदू धर्म को कोई धर्म अपनाने हेतु त्याग दें, यानी कि हिंदू धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लें, इस हेतु या ऐसा निर्णय ना करें। मतलब बहुत ही सटीक पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट, हिंदू धर्म छोड़ दें अथवा ना छोड़ें। हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो दूसरा धर्म ग्रहण करेंगे। इस बात को लेकर जब सम्मेलन हुआ, बास आगे लिखते हैं कि इजवा लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। इतनी बड़ी जाति का हिंदू धर्म से नाता तोड़ना हिंदुओं की कब्र खोदने के समान था और उस सभा ने खतरे को साकार रूप दे दिया। और इस संदर्भ में बाबा साहब एक पंक्ति यहाँ लिखते हैं, उसको हम आपको बता देते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि ये सभा 1935 में एवला में मेरी अध्यक्षता में हुई सभा में लिए गए फैसले पर विचार करने के लिए की गई थी। 1935 में बाबा साहब ने, आपको मालूम है, एवला में वो स्पीच बाबा साहब कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म का दाग लेकर पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस दाग के साथ नहीं मरूंगा। इस बात को बाबा साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं, यानी कि हिंदू धर्म एक तरह से छोड़ने की बात बाबा साहब कर देते हैं और एक नया रास्ता अख्तियार करने का घोषणा एवला के मैदान पर कर देते हैं। उसी बाबा साहब के भाषण
को अमल में लाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए, उस पर विचार करने के लिए मालाबार की इस इजवा जाति ने एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में यही तय किया गया कि क्या हिंदू धर्म को त्याग दिया जाए और किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने की बात यहाँ पर करने हेतु ये सम्मेलन आयोजित किया गया। भाषा आगे लिखते हैं बहुत स्पष्ट तौर पर, कहते हैं ये कहना गलत न होगा कि ये घोषणा खतरे को टालने के लिए की गई थी। त्रावणकोर के महाराजा ने जो दिनांक 12 नवंबर 1936 को अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोलने की घोषणा की, इस संबंध में बाबा साहब कहते हैं कि ये बहुत स्पष्ट है। यदि वह सही है तो घोषणा के पीछे आध्यात्मिक तत्व नहीं था। ये नहीं भूलना चाहिए कि सर सीपी रामास्वामी अय्यर का भौतिक कार्य को आध्यात्मिक रंग देने का अपना ढंग है। हिंदू विधान के अनुसार ब्राह्मण उस प्राण दंड से मुक्त है जो सभी गैर ब्राह्मणों पर लागू होता है। यह भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है जो सभी गैर ब्राह्मणों पर लागू होता है। ये भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। सर सीपी रामास्वामी अय्यर ने अभी हाल ही में त्रावणकोर राज्य में प्राण दंड को समाप्त करने की घोषणा करके बहुत बड़े मानवीय सुधार करने का श्रेय प्राप्त किया। वास्तव में इस घोषणा का उद्देश्य था कानून के सामने समानता के सिद्धांत के आदेश को मानकर ब्राह्मणों को उस शिरोच्छेदन से मुक्ति दिलाना। इस घोषणा से वास्तव में क्या परिवर्तन हुए और कहाँ तक ये सुप्तावस्था में रही, त्रावणकोर के तथ्यों को समझना संभव नहीं है। मद्रास विधानसभा में मालाबार मंदिर प्रवेश विधेयक पर विवाद के दौरान सर पनीर सेल्वम ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए थे। यदि वे सच हैं तो घोषणा का सारा खोखलापन स्पष्ट हो जाता है। यहाँ एक बात और अभी निकल कर आएगी कि जब ये मंदिर प्रवेश की घोषणा, यहाँ पर अस्पृश्यों के लिए मंदिर प्रवेश की घोषणा करी जाती है और अस्पृश्य कुछ मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना शुरू भी कर देते हैं कुछ मंदिरों में, तो जिन मंदिरों में अस्पृश्य जाना शुरू कर देते हैं तो वहाँ जो पहले से मंदिर जा रहे थे लोग, वो उस मंदिर में जाना बंद कर देते हैं। इधर दलितों का, अस्पृश्यों का मंदिर जाना शुरू, उधर जो पहले से जा रहे थे मंदिर उनका जाना बंद। आखिर क्यों? इस बारे में यहाँ पर आगे बात हो रही है। सर पनीर सेल्वम ने कहा था, प्रधानमंत्री ने जो तर्क किए हैं उनमें से एक था त्रावणकोर में अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोल देना। महाराजा को जिसे निरंकुश शक्तियां प्राप्त हैं उनके अनुसार उन्होंने आदेश दिए हैं, परंतु ये सब कैसे हो रहा है? इस संबंध में जो आपत्तियां प्राप्त हुई हैं उनसे विश्वास होता है कि उत्साह की पहली लहर के बाद जब हरिजनों को मंदिर जाने की अनुमति मिली है, सामान्य साथियों, हरिजन शब्द ये बहुत लंबे समय तक यूज किया गया, वर्तमान में गैर संवैधानिक है, लेकिन हुबहू प्रस्तुतिकरण करने की वजह से यहाँ पर जो शब्दों का यूज किया गया है उसको हम आपके समझ यूज कर रहे हैं। भाषा लिखते हैं कि इस संबंध में जो आपत्तियां प्राप्त हुई उनसे विश्वास होता है कि उत्साह की पहली लहर के बाद से हरिजनों को मंदिर में जाने की अनुमति मिली है। तब से उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है सर पनीर सेल्वम का है, तब से उन्होंने उन मंदिरों में पूजा पाठ करना बंद कर दिया जो पहले वहां जाया करते थे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये बताए कि क्या इस कदम से कोई सफलता मिली है? विधेयक के तृतीय वाचन पर सर टी पनीर सेल्वम ने जो बयान दिया था उसे बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या कहा, आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या कही, ये जानना हम सभी के लिए भी जरूरी है। वो लिखते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब महाराजा जानना चाहते थे कि क्या यही सत्य है कि पटरानी के निजी मंदिर को घोषणा से मुक्त रखा गया है? इसका क्या कारण था? फिर पटरानी की पुत्री के विवाह के उत्सव के दौरान ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि मंदिर की शुद्धि कराई जाए और उनसे शुद्धिकरण के लिए कहा गया। यदि मंदिरों की इस प्रकार शुद्धि की जाने लगी तो उस घोषणा का क्या महत्व है? इन तथ्यों को चुनौती देने का साहस सर सीपी रामास्वामी अय्यर अथवा सी राजगोपालाचारी किसी को नहीं हुआ। जाहिर है उन तथ्यों को चुनौती दी ही नहीं जा सकती थी।
ट्रावणकोर में समाज सुधार के लिए मंदिर प्रवेश ही गिनाया जा सकता है? क्या धार्मिक स्तर पर समानता लाने के लिए इस प्रकार से मंदिर प्रवेश से ही सब कुछ हो सकता है? उदाहरण के तौर पर क्या देव स्थान विभाग अछूतों और शूद्रों के हाथों में सौंप दिया जाएगा? घोषणा को 9 वर्ष हो गए हैं, परंतु ट्रावणकोर में धर्म के लोकतंत्रीकरण की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। क्या ट्रावणकोर के अस्पृश्य मंदिर प्रवेश की कुछ कीमत चुकाएंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु मैं यहाँ पर ऑल ट्रावणकोर पुलियार चरमार आयकिया महासंगम का पत्र जो मुझे संबोधित है, बाबा साहब कहते हैं, नीचे उद्धृत करना चाहूंगा। ये पत्र 24 नवंबर 1938 का है। 24 नवंबर 1938 को जो पत्र यहाँ पर लिखा गया बाबा साहब को संबोधित करते हुए, उनमें 10 बिंदु हैं मेरे साथियों। वो 10 बिंदु क्या हैं? कौन सी अस्पृश्यों की कौन सी समस्या की ओर इंगित किया गया है? बाबा साहब को संबोधित ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कल के अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। आज का अम्बेडकर संदेश ज़्यादा लंबा हो चला है, इसलिए आज के अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोकने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे एक प्रश्न का उत्तर आपसे ही कमेंट सेक्शन में। सम्मानित साथियों, आपको बताना है कि जो इजवा जात की यहाँ पर जिसने एक 1936 में सम्मेलन किया था, उस इजवा जात के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? इजवा जाति कौन थी? कितनी कहाँ रहती थी? कितनी बड़ी संख्या में थी? बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो इजवा जाति के बारे में आप दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक विशेष निवेदन आपसे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब और विलंब ना करें, बिना विलंब के तत्काल आज ही आवाज का ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये चूंकि बाबा साहब की हुबहू संदेश होता है, बाबा साहब की हुबहू बातचीत होती है, विश्लेषण होता है, लेख होता है, जिसको हम आज तक अम्बेडकर संदेश के माध्यम से लगातार ला रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये अम्बेडकर संदेश जाए, बाबा साहब की हर सटीक बात वहां तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। यही विशेष निवेदन है। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।